ITI टेक स्टडी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज की वीडियो में ITI प्रथम वर्ष के सभी ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आप लोगों के CBT एग्जाम में आ रहे हैं। प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन CBT एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यही क्वेश्चन CBT एग्जाम जो चल रहा है इसमें आने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करने से यह फायदा होगा कि अगला वीडियो हम जब भी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। तो आइए CBT में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, कराए जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, यानी नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वो इनमें से कौन है। तो स्टीबूथ ये तो पुराना हो ही चुका है। ओला, उबेर और स्विगी ये तो अभी चल रही हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि जो 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, तो विगत 5 वर्षों में देखेंगे तो स्टीबूथ जो है यही पुरानी हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, यानी एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है। क्या करने के लिए तैयार रहता है? आराम करने के लिए नहीं, बिल्कुल गलत है। ये ग्रो चेंज लर्न यानी बढ़ो बदलो सीखो, इसके लिए तो तैयार रहता ही है। और तीसरा दिया है चुप रहने में, ये गलत है। अमीर बनने के लिए, ये भी गलत है। जो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा बढ़ो बदलो और सीखों की भावना रखता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराए टू बी इन ए जॉब आर वर्क इज, यानी नौकरी या काम में होना है, क्या होता है? इस कहने का मतलब एक नौकरी या जॉब में क्या होता है, तो वहां पे इम्प्लाई होते हैं, रोजगार होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ना कि वहां कौशल, ज्ञान और योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, यानी अनुचित पद को पहचानिए। इसमें से चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है पहला ऑप्शन हरित प्रदूषण यानी ग्रीन प्रदूषण, दूसरा वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण, तीसरा एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण है, और चौथा साउंड पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें से जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण, ये कहीं न कहीं प्रदूषण के प्रकार हैं, जिसमें से हरित प्रदूषण जो है वो अलग कैटेगरी का है, इसलिए यही इम्प्रॉपर है यानी अनुचित पद है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रीन पॉल्यूशन। ये तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इथिक्स मीन्स, यानी नैतिकता का अर्थ होता है, क्या होता है? डिसाइड दैट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, यानी क्या गलत है क्या सही है इसी के तय करने के लिए जो मानव में आचरण होता है उसी को हम नैतिकता कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसी को हम इथिक्स कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दैट डैश इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो पाठ्यक्रम नहीं, मापांक नहीं, प्रस्तावना कहलाता है, यूनिट नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण होता है वो प्रस्तावना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वैल्यूज आर, यानी मान होते हैं, मान क्या करते हैं? आपकी वैल्यूज क्या बढ़ाती है? आपके जो होते हैं दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए करती है। तो मोटिवेट और एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करती है वैल्यूज, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा डैश इज मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, तो क्या होता है, किसमें होते हैं? हरित क्रांति में नहीं, उद्योग क्रांति में हाँ, जल क्रांति में भी नहीं और खाद्य क्रांति में भी नहीं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं वो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन में होते हैं, औद्योगिक क्रांति में होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा टाइम मैनेजमेंट डैश, यानी टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंध होता है, क्या होता है?
कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम यानी अपना कार्य समय पर पूरा करें। हाँ, ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। समय प्रबंधन तो नहीं, कठिन कौशल भी नहीं, समस्या को सुलझाना भी नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का होता है अपना कार्य समय पर पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट यानी अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए क्या करना चाहिए? अपने कार्यालय को जाना चाहिए, नो योर ऑफिस नहीं, नो योर सेल्फ खुद को जाने हाँ, नो योर इंस्टीट्यूट अपने संस्थान को जाने नहीं, नो योर कंट्री अपने देश को जाने हो जाएगा। वो कह रहा है अपने आप को विकसित करना है तो आपको खुद को जानना है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नो योर सेल्फ खुद को जाने अपने आप को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन यानी पहली औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? तो पहली जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो 18वीं शताब्दी में हुई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा हार्ड स्किल यानी कठिन कौशल इनमें से कौन सा कठिन कौशल है? तो क्विक लर्नर त्वरित शिक्षार्थी नहीं, टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंध भी नहीं है, कठिन हार्ड वर्क हार्ड स्किल जो इसमें से 60 WPM दिया हुआ है ना, लिख रहा है सी ऑप्शन में 60 WPM टाइपिंग स्पीड यानी 7 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड जो है ये कठिन कौशल है, बाकी स्पोकन इंग्लिश ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो हार्ड स्किल है कठिन कौशल है वो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड ही है चारों विकल्पों में से, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव डैश डैश आर यू गोइंग उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें डैश डैश आर यू गोइंग। यहाँ पे इंट्रोगेटिव विशेषण भरना है। अब देखिए इसमें से हु लगेगा, वेयर लगेगा, व्हिच लगेगा, व्हाट लगेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जा रहे हैं। अब ये एक क्वेश्चन बन रहा है इंट्रोगेटिव का, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे वेयर भरा जाएगा WHERE वेयर आर यू गोइंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भरा जाएगा यानी उचित इंट्रोगेटिव विशेषण जो भरा जाएगा वेयर भरा जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव तुलनात्मक विशेषण यहाँ पे देना है। क्वेश्चन है देख लीजिए, इसमें से एक सेंटेंस दिया हुआ है करा योर पेंसिल इज डैश देन माइन मतलब आपकी पेंसिल मेरे पेंसिल की अपेक्षा अब यहाँ पे तुलना करना है, क्या है, शार्प है, नुकीली है, शार्पर है या ब्लंट है या थिक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तुलनात्मक शार्पर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन तुम्हारी पेंसिल मेरी पेंसिल की अपेक्षा अधिक नुकीली है, अधिक तेज धार वाली है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि करिकुलम बीटा इज आल्सो नोन एज यानी करिकुलम बीटा को क्या कहते हैं, सीबी कहते हैं संक्षिप्त में, और सीबी को रिज्यूम भी कहते हैं। तो वही पूछ रहा है सीबी जो होती है करिकुलम बीटा को हम किस रूप में जाना जाता है, तो वो रिज्यूम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा ए रिज्यूम शुड बी एक रिज्यूम जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो रिज्यूम जो होता है जितना संक्षिप्त और सटीक होगा उतना अच्छा माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शार्ट एंड प्रिसाइज यानी छोटा और सटीक होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंटेंस है व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन मतलब जो दुर्घटना हुई कब घटित हुई, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनना है। अब इसमें से कहीं न कहीं ये टाइम पूछ रहा है, तो इन दी होटल तो होगा नहीं होटल में, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ये भी नहीं होगा यात्रा के दौरान। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है एट 10:30 लास्ट नाइट, ये हो सकता है समय यही दर्शा रहा, ऑन दी टेबल टेबल पे भी नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन इसका उत्तर हो जाएगा एट 10:30 लास्ट नाइट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज यानी जब आप शिक्षक प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं
तो आपको क्या कहना चाहिए? जब आप मिलते हैं तो उनसे क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जैसा टाइम रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मान लेते हैं सुबह का टाइम है तो वहाँ गुड मॉर्निंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? तो बड़े अक्षर का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में भी किया जाता है, व्यक्तियों के नाम से भी किया जाता है, स्थानों के नाम में भी किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऊपर के उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे भरना है। करा इन दैट डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी सही शब्द भरना है यहाँ पे प्रश्न में। करा इज द स्पीकर एट द फंक्शन। अब यहाँ पे व्हाट भरा जाएगा, व्हेन भरा जाएगा, व्हाई भरा जाएगा, हु भरा जाएगा। यहाँ पे चयन करना है आपको, तो यहाँ पे हु भरा जाएगा। हु यहाँ पे भर देंगे और पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, जो कार्यक्रम था उसमें कौन वक्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न करा विच वन इज नॉट ए वावेल, यानी इनमें से कौन स्वर नहीं है। तो स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जितने भी होते हैं सब व्यंजन होते हैं। तो इसमें से देखो ए भी स्वर है, ई भी स्वर है, आई भी स्वर है, जो यफ है ये व्यंजन है। इसलिए इसमें से कह रहा है कि कौन नहीं है स्वर, तो यफ नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा राहुल इंजॉय डैश विथ हिज पेट डॉग्स, यानी राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ में मजा आता है। क्या करने में मजा आता है? लिखने में। लिखने तो है नहीं कुत्ते के साथ। डूइंग माने क्या कर रहा है, करने से भी नहीं, धुलाने से भी नहीं होगा। जो होता है मजा कब आता है, जब उसके साथ खेलेगा। तो प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब, एक दिया हुआ है सेंटेंस, इसमें क्या करना है, वर्ब को भरना है, लेकिन क्या करना है, फ्यूचर टेंस का भरना है। ना पास्ट का भरना है ना प्रेजेंट का भरना है, जो भरना है फ्यूचर वर्ब का भरना है। तो इसमें फ्यूचर में जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का विल और शैल क्रिया होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ना ये होगा वेंट, ना आर गोइंग होगा, ना हैड गॉन होगा। यहाँ पे जो होगा बिल, जहाँ लिखा हुआ है या शैल लिखा होगा तो वी के साथ बिल आएगा। तो यहाँ पे बिल और वर्ब जो हो जाएगा गो, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। वी विल गो टू दी जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, हम लोग सुबह के नाश्ता करने के बाद हम लोग चिड़ियाघर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा विच इज साइलेंट लेटर इन दी वर्ड आंसर, एक आंसर शब्द दिया हुआ है। एक आंसर शब्द दिया हुआ है, इस आंसर शब्द में पूछ रहा है कौन सा साइलेंट यानी मूक अक्षर होता है। तो जो आर, ई और यस ये तो साइलेंट होते नहीं, जो होता है साइलेंट लेटर वो डब्लू होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराए टूडेज वेदर इज गोइंग टू बी, यानी आज का मौसम होने जा रहा है, कैसा होने जा रहा है, होपफुल, ये तो गलत है। वर्म, गर्म होने जा रहा है, हाँ सही है। गर्म है या ठंडा है, यही दो होते हैं। नीला भी नहीं होगा, मौसम तो नीला होता नहीं। अर्जेंट बहुत जरूरी, ये भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे वार्म भरा जाएगा, WARM। टूडेज वेदर इज गोइंग टू बी आर, यानी आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है करा ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, यानी किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ना तो सीवी कहलाता है, ना तो रिज्यूम कहलाता है, ना जॉब एप्लीकेशन कहलाता है। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण जो कहलाता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा विच वन इज डू नॉट ऑफ डिस्कशन इटिक्यूट, मैंने चर्चा शिष्टाचार में क्या नहीं, डू नॉट का मतलब क्या नहीं होना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए निगेटिव वर्ड पूछ रहा है, इसमें से पॉजिटिव और निगेटिव को अलग कर देते हैं, निगेटिव वाला उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है बी ओपन माइंड, यानी दिमाग खुला रखना चाहिए, हाँ बिल्कुल ये तो पॉजिटिव वर्ड है। दूसरा है यूज मॉडरेट टोन, यानी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तीसरा है लिसन टू अदर, दूसरों की सुनना चाहिए, ये भी होना चाहिए।
और चौथा जो है आर्गू अननेसेसरी यानी अनावश्यक बहस करें, ये नहीं होना चाहिए। और जो नहीं इसलिए पूछ रहा है यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चर्चा शिष्टाचार में अगर कहा था क्या करना चाहिए तो ऊपर के तीनों हो जाते, और इसमें से कह रहा क्या नहीं करना चाहिए तो यही हो जाएगा, अनावश्यक बहस ना करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। एक रोहन वर्ड है इसमें से, करा उसके बाद क्या कौन सा मार्क आएगा इन द गिवन सेंटेंस, यानी दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम शून्य चयन करना है। अब देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, यानी रोहन डेविड और राम लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। तो रोहन और डेविड के बीच में कोई एक पंक्चुएशन मार्क आएगा, तो उसमें से जो पंक्चुएशन मार्क आएगा वो कॉमा आएगा, ना कि अवधि आएगा, स्लैश वाला भी, हाइफन वाला, ये तीनों नहीं आएंगे, पीरियड वाला भी टाइम नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ रोहन के बाद अल्प विराम लगेगा, उसके बाद से डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा विच वन इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कौन सा विस्मयाद बोधक वाक्य है। आश्चर्यजनक जहाँ पे लगता है वहीं पे विस्मयाद बोधक चिन्ह आता है। आश्चर्य में कोई चीज देख करके या बहुत ज्यादा मतलब कोई दुख पड़ जाए तब विस्मयाद बोधक चिन्ह आता है, और विस्मयाद चिन्ह का ऐसे उल्टा आई का चिन्ह होता है। तो इसमें से करा देखते हैं चारों विकल्पों में, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, मतलब कोई घर नहीं देखा था, अचानक से कोई देखता है तो कहता है कितना सुंदर घर है, आश्चर्य पड़ गया। यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह हो सकता है, और लगा भी है इसमें, देख लीजिए किसी में और नहीं लगा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ फुल स्टॉप दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है फुल स्टॉप। तो एक्सक्लेमेटरी जिसमें से पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सर्वनाम भरना है सेंटेंस पूरा करके। इस सेंटेंस में उचित जो सर्वनामों को भर करके सेंटेंस को पूरा करना है। अब यहाँ पे दे रहा है सी हैज हर्ट। अब यहाँ पे उचित जो होगा प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही भरा जाएगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं सी के साथ जो है अपने के लिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो आएगा हरसेल्फ आएगा, हर शेल्फ, और ही के साथ जो आएगा हिमसेल्फ आएगा, आई के साथ जो आएगा माई सेल्फ आएगा, और इट के साथ जो आएगा वो इट सेल्फ हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हो जाएगा हर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी के साथ हर सेल्फ आएगा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर दी गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त WH वर्ड को चुनना है। अब ये सेंटेंस जो है वो दिया है एनिमल डू यू लाइक, यानी डैश डैश, यहाँ पे आप किस जानवर को पसंद करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो जानवर को पसंद करने के लिए व्हिच सिलेक्शन का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पे व्हिच भरा जाएगा। सेंटेंस हो गया पूरा, करा व्हिच एनिमल डू यू लाइक, यानी आप इनमें से कौन पसंद करते हैं जानवर को, किस जानवर को आप पसंद करते हैं। कुछ जानवर दिए गए हैं उसमें से सिलेक्शन करना है, तो व्हिच एक जो है यही है ऐसा WH वर्ड जो इसको कंप्लीट कर पाएगा, ना तो व्हाई होगा, ना वेयर होगा, ना व्हेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है करा फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। अब एक जो है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थानों को भरना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें भरना है आपको, करा है द ट्रेन दैट थ्रू द टनल। अब रेलगाड़ी गुजर रही है टनल से, कैसे गुजर रही है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जानते हैं ना क्या सहायक क्रिया होती है, इज एम आर होता है, तो यहाँ पे पास्ट तो होगा नहीं। अब इज इसी में दिया हुआ है, हैड पास्ट और वाज पासिंग होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा इज पासिंग।
थ्रू द टनल, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है पहले प्रेजेंट, यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाना है। तो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार आपको सही उत्तर देना है, यानी दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। जो क्वेश्चन कर रहा है वो है हाउ हैव यू बीन, यानी आप कैसे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, वेरी वेल एंड यू, बहुत अच्छे हैं, और आप, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन, यानी रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरना है। यहाँ पे सर्वनाम भरना है, एक सेंटेंस है, जब सर्वनाम भरेंगे तो पूरा हो जाएगा सेंटेंस। दिखा हुआ आई मेड दिस केक, अब यहाँ पे प्रोनाउन को भरना है, प्रोनाउन हम बता चुके हैं, आई के साथ क्या आएगा, प्रॉपर प्रोनाउन। उचित जो सर्वनाम होगा वो आई के साथ माई सेल्फ आएगा, अगर यहाँ पे आई के साथ माई सेल्फ आएगा उचित प्रोनाउन, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही काल चुनना है। डैड एस दिया है सेंटेंस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, अब यहाँ पे क्रिया का सही काल चुनना है कि ये पास्ट की बातें कर रहा है कि आई वाज चाइल्ड मतलब मैं बच्चा था तब म्यूजिक, मतलब ये पूर्व की बातें बता रहा है यहाँ पे, इसलिए पास्ट की बात हो जाएगा। तो पास्ट में आ जाएंगे, हम देखते हैं, लर्न तो ये होगा नहीं, फर्स्ट बार आई एम लर्निंग ये भी नहीं होगा, प्रेजेंट में चल रहा है, विल लर्न फ्यूचर का हो जाएगा, जो होगा हैड लर्न मतलब बीत चुका है इसी में, तो हो जाएगा यही सही ऑप्शन डी कि आई हैड लर्न, LERNT लर्नट, आई हैड लर्नट म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैंने संगीत सीखा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, अब यहाँ पे इरेगुलर तरह से दिया हुआ है, रीअरेंज करना है इसको, अरेंजमेंट सही नहीं है इसका। यहाँ पे दिया है टीचर, स्कूल, वर्क, सी, एज, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करना है। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, उसके बाद से हम सहायक क्रिया को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं सी आएगा, तो सी इसमें भी नहीं है पहले, अब इसमें भी नहीं है, अब है क्या, बी और सी में है। अब बी और सी में देखते हैं हम, तो बी के बाद उसके कर्ता तो मिल गया, उसके बाद से सहायक क्रिया देखते हैं, तो इसमें जो है सहायक क्रिया टीचर नहीं हो सकता है, इसलिए ए भी नहीं होगा, जो होगा वो अब पहला और तीसरा चौथा हो नहीं सकता, इसलिए बी हो जाएगा, आंख मूंद कर मार दीजिए। यहाँ पे दिया भी है सी वर्क एज ए स्कूल टीचर, यहाँ पे जो वर्ब है उसी में सहायक क्रिया सेकंड फॉर्म लग गया है, एज ए स्कूल टीचर हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी वर्क एज ए स्कूल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, यानी जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए, और डैडस क्या कहना चाहिए, यानी जब कोई हमें थैंक यू बोले तो हमें क्या जवाब में देना चाहिए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या थैंक यू बोलेंगे, नहीं, आप कहेंगे क्या, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, ना बाय बाय करेंगे, ना तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं ये भी नहीं पूछेंगे। जब भी कोई थैंक यू बोलता है आपको, तो आपको रिस्पॉन्स में देना है, उत्तर में क्या देना है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी इज दी फुल फॉर्म ऑफ स्वाट, SWOT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इनमें से कौन SWOT का पूर्ण रूप है। तो SWOT का फुल फॉर्म होता है वो S से होता है स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, और T से जो होता है वो ट्रीट होता है। तो शॉर्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और ट्रीट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है विच ऑफ दीज इन साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, यानी इनमें से अच्छे तनाव का संकेत कौन सा है सबसे बेस्ट। तो देखते हैं, पहला दिया हुआ है यह आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है, हाँ कर सकता है टेंशन में। दूसरा है यह आपको खुद पर शक करता है, इसके तनाव में रहेंगे तो शक भी हो सकता है। तीसरा है लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होने देता है। और चौथा है आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या
या दर्द का कारण बनता है। तो जो पहला है, दूसरा है और तीसरा और चौथा जो है, ये तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे अच्छा तनाव का संकेत दिखा रहा है वो है कि अगर टेंशन में रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। ये याद रखिए, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लंबे समय तनाव नींद की कमी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज एक्सपेंशन आर इनकर्ड व्हेन वी मूव टू ए न्यू सिटी। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्चा होता है? नए कपड़े खरीदते हैं? नहीं। आप वही कपड़े पहनकर जा सकते हैं। किताबें खरीदते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। और जूता खरीदते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जूता रहेगा तो हम काहे खरीदने जाएँगे? लेकिन उसमें से ये खरीदना पड़ेगा आपको, एक आवास का किराया देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रहने के लिए आपको कोई मकान बनवा कर के नहीं देगा। आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा रेंट ऑफ एन एकोमोडेशन, यानी एक आवास का किराया देना पड़ेगा। यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन खर्च उठाता है सबसे पहले? आवास का रहने का जो होता है, रेंट का किराया, आवास का किराया देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ दीज शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग डिसीजन, यानी निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? तो जब निर्णय को इस चीज़ का लें तो उसमें ये जानना चाहिए कि आपकी जो पर्सनल प्रायोरिटीज हैं, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं क्या हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि आपके मिजाज क्या हैं, आपके दोस्तों की पसंद क्या है, आपके समुदाय के नियम क्या हैं, इन सब पे नहीं ध्यान देना चाहिए। कोई भी निर्णय लेते समय आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं क्या है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा आर दी एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर, यानी एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। क्या कहलाते हैं? वो व्यक्तिगत आपके जो होते हैं स्ट्रेंथ कहलाते हैं, पर्सनल स्ट्रेंथ यानी व्यक्तिगत ताकत कहलाते हैं, ना कि व्यक्तिगत कमजोरियां और मौके और धमकी। ये तीनों गलत हैं। जो आपके पास मौजूद क्षमताएँ और गुण हैं, जिसके द्वारा आप जीवन और करियर में अच्छी तरह से बदलने में मदद करते हैं, वो आपके पर्सनल स्ट्रेंथ होते हैं, व्यक्तिगत ताकत होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस, यानी तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से कौन सही है? तनाव के बारे में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन दिया है स्ट्रेस कैन बी मैनेज, यानी तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, ये तो सही है। दूसरा है स्टेट कैन नॉट बी कंट्रोल, यानी तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। किया जा सकता है, तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है स्टेट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, यानी तनाव कम नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। और चौथा तो कोई मतलब ही नहीं है, करा ऊपर के सभी तो हो नहीं सकता है। जो है वो सही वो हो जाएगा, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हिच एमंग दीज आर नॉट गुड मैनर व्हाइल ट्रेवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं हैं? तो जो सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं हैं, वो क्या हैं? दिया है ऑप्शन, कह रहा है पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे ढकेलें। ये तो हो ही नहीं सकता है, शिष्टाचार तो है ही नहीं है, अशिष्टाचार में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए ही यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा एन एक्टिविटी डैन स्टॉप और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस बूस्टर, विच ऑफ दी फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बूस्टर, यानी एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बूस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बूस्टर नहीं है? यानी जिसके द्वारा तनाव को कंट्रोल किया जाता है उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं, और जिसके द्वारा तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं स्ट्रेस बस्टर। तो ये है पहला ऑप्शन, स्पेंडिंग लॉन्ग आवर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, यानी लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये स्ट्रेस बस्टर तो नहीं हो सकता है। और बी वाला जो है गोइंग टू बेड ऑन टाइम, यानी समय पर बिस्तर जाना, ये तो हो जाएगा स्ट्रेस बस्टर, इसलिए क्योंकि समय से सो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तीसरा दिया है लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनेंगे तो भी टेंशन फ्री रहेंगे, ये भी स्ट्रेस बूस्टर हो जाएगा।
और गार्डनिंग यानी बागवानी में जाएंगे, वहाँ पे टहलेंगे, कुछ करेंगे, तो वहाँ भी मन लगा रहेगा, तो ये भी स्ट्रेस बूस्टर हो जाएगा। यहाँ पे तनाव कम हो रहा है ना, लेकिन जो है लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये है स्ट्रेस बूस्टर नहीं, क्योंकि इसके द्वारा तनाव कम नहीं हो रहा, तनाव बढ़ रहा है। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल? इनमें से कौन सा दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? पासपोर्ट हो गया, वीसा हो गया, और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो गया, व्यक्तिगत पहचान जैसे आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल। तो इसमें से जो पासपोर्ट हो गया, वीसा हो गया, और ये जो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यानी जैसे आधार कार्ड, इनको तो ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, कंपल्सरी होते हैं, इनको दिखाना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक जो बिल होती है, बिजली का बिल, इसको ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी सबकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है, कह रहा है गोल्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक लॉन्ग टर्म होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दिया है सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध हैं, गलत है। दूसरा है कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, ये सही हो सकता है। तीसरा है मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होते हैं, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और चौथा है ओनली ए फ्यू सिटीज हैव जॉब अपॉर्चुनिटी, केवल कुछ शहरों में ही रोजगार के अवसर हैं, नहीं, ये भी गलत हो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। ये रहे आज के लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।